दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, इस लॉकडाउन के सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ढूंढ रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा इंस्टामोजो से ऑनलाइन अर्निंग के दो मेथड्स। जो पहला मेथड होगा वो बहुत ही सिंपल है। बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा मैं बताऊंगा उन प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और इंस्टामोजो से आपको इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपीज की अर्निंग हो जाएगा। जो दूसरा मेथड है उसमें आपको थोड़ा सा कुछ वर्क करना होगा, वन टाइम इन्वेस्ट करके कुछ वर्क करना होगा और लाइफ टाइम आपको इंस्टामोजो से अर्निंग मिलता रहेगा, अनलिमिटेड बार आपको अर्निंग मिलता रहेगा। दोनों प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे आप मेरे इंस्टामोजो अकाउंट का अभी तक का अर्निंग देख सकते हो और ये जो अर्निंग हुआ है ये हुआ है सिर्फ एक 21 पेजेस का एक ई बुक को सेल करके। इस ई बुक को मैंने बहुत पहले लिखा था और इसी को सेल करके ये अर्निंग हुआ है। बट जो मैंने बताया था पहला मेथड जिसमें आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, उसमें आपको ये ई बुक नहीं लिखना है। दोनों मेथड में आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसमें बेसिकली आपको किसी के रेफरल लिंक से ज्वाइन होना होगा और इसी के लिए आपको 500 रुपीज मिल जाएगा। मेरा रेफरल लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप इस पेज में आ जाओगे। यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का साइन अप का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो बिजनेस सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप चाहो तो साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट होगा आप नीचे अपना ईमेल आईडी पुट कीजिए, अपना पासवर्ड पुट कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड पुट कर रहा हूं। आपको एक ऐसा पासवर्ड डालना होगा जो आपको याद रहे। नीचे आप देख सकते हो हैबर रेफरल कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आपको एक रेफरल कोड डालना होगा। ये वाला रेफरल कोड आप देख सकते हो। इस रेफरल कोड को आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से कॉपी भी कर सकते हो। इस रेफरल लिंक को आप यहाँ पे डाल दीजिए, फिर नीचे साइन अप एज बिजनेस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। वेरीफाई योर मोबाइल नंबर का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे एक 4 डिजिट का ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका मोबाइल नंबर आपके इंस्टामोजो अकाउंट के साथ वेरीफाई हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, जब भी इंस्टामोजो के थ्रू आपके बैंक में कोई भी पेमेंट आएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज आ जाएगा कि कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। अभी आपके बिजनेस के टाइप के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा जाएगा आर यू अ प्रोप्रिएटर, तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अभी आपको अपने बिजनेस डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या फिल कर रहा हूँ। पहले आपको अपना बिजनेस का कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपका अगर कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, और अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं जो फिल कर रहा हूँ वही आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। पहले आप कैटेगरी दीजिए, फिर एक सब कैटेगरी दीजिए। मैं यहाँ पे डिजिटल कंटेंट इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ई बुक को सेल करने वाला हूँ, जो कि आप इजीली कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप सिर्फ मेरे पहले मेथड को फॉलो करना चाहते हो और अपने बैंक अकाउंट में 500 रुपीज लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। बट अगर आप मेरे दोनों मेथड्स को फॉलो करना चाहते हो और 500 रुपीज बैंक में लेने के साथ साथ आगे और भी अर्निंग करना चाहते हो इंस्टामोजो से, तो मैं यहाँ पे जो फिल कर रहा हूँ वही आप यहाँ पे फिल कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने अपने बिजनेस का एक डेट दिया है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना एक डेट दे सकते हो। अगर आप आज का ही डेट देना चाहो, जिस दिन आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो वो डेट भी आप यहाँ पे रख सकते हो। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में आप सेल्फ एम्प्लॉयड रख दीजिए, और अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कीजिए। मेरा एक वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे यस सिलेक्ट करूंगा और अपने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल दूंगा। बट अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दीजिए। सब कुछ यहाँ पे फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज में आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। पैन कार्ड में जो भी आपका नाम रहेगा वही नाम एज इट इज यहाँ पे डालना होगा। आपका एड्रेस डालना होगा, आपका स्टेट सिलेक्ट करना होगा, पिन कोड डालना होगा, और यहाँ पे सर्विसेज में क्या आप सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे डिजिटल कंटेंट सेल करने वाले हो जो आप आसानी से अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल फोन से क्रिएट करोगे और यहाँ पे सेल करोगे। तो मैं यहाँ पे सब कुछ फिल कर देता हूँ। सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे मैं प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है
तो आप अपने नाम का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो आप बैंक अकाउंट भी अपना नहीं क्रिएट कर सकते। तो कैसे आप यहाँ से पैसे को अपने बैंक में लेंगे? अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आपके घर में अगर आपके मम्मी पापा या किसी का भी पैन कार्ड है तो आप उसके नाम का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट अकाउंट क्रिएट करने से पहले जरूर उनसे परमिशन ले लेना। या फिर अगर आप अपने नाम का पैन कार्ड बनवाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे ऑनलाइन में पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी आपको अपने इंस्टामोजो अकाउंट का एक यूजर नेम सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप कुछ भी यूजर नेम डाल सकते हो, अपने ऑनलाइन स्टोर का नाम डाल सकते हो या फिर आप अपने खुद का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो। नीचे सजेस्टेड यूजर नेम्स में आपको कुछ सजेशन मिलेगा, आप उनमें से अपने किसी यूजर नेम को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी नाम डालो, इसको बाद में आप कभी भी चेंज कर सकते हो। सो डोंट वरी, आप यहाँ पे कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो। नीचे आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट अ फ्री ऑनलाइन स्टोर, यानी आप एक ऑनलाइन फ्री ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना चाहते हो या नहीं। तो इस पे आपको जो बॉक्स है उसको चेक कर देना है और फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन स्टोर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। अभी आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल करना होगा और फिर नीचे एक्सेप्ट टर्म्स एंड क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है और अभी इस बटन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पेज में आप आ जाओगे और यहाँ पे आप 10,000 रुपीज पर मंथ तक इंस्टामोजो से अर्निंग कर सकते हो। ये अभी आपको लिमिटेड अकाउंट मिला है, अभी आप इस अकाउंट में मंथली 10,000 रुपीज तक ही अर्न कर सकते हो। बट अगर आप अपना केवाईसी यहाँ पे क्लियर करवा लेते हो तो आप यहाँ से अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों इंस्टामोजो एक बहुत ही पॉपुलर पेमेंट गेटवे है। यहाँ से आप अपना ऑनलाइन पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हो और हर बार एक नया लिंक आप जनरेट कर सकते हो। इसको आप अपने ब्लॉग में, अपने वेबसाइट में भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको किसी से ऑनलाइन पेमेंट लेना हो तो आप अपने लिंक को उस आदमी के पास सेंड कर सकते हो और उसी लिंक पे क्लिक करके जितना आप उससे पेमेंट मांगोगे उसी पेमेंट को वो इंस्टामोजो के थ्रू भेज सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस मेथड से वो आपको पे कर सकता है। वो डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है, नेट बैंकिंग से पे कर सकता है, यूपीआई से पे कर सकता है, वॉलेट्स यानी पेटीएम, फ्रीचार्ज इनसे भी पे कर सकता है या फिर ईएमआई के थ्रू भी वो आपको पे कर सकता है। गो टू डैशबोर्ड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इंस्टामोजो के डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पे ऊपर देखिए सबमिट केवाईसी का एक बटन आपको शो करेगा। इस सबमिट केवाईसी बटन पे क्लिक करके आप अपना केवाईसी पहले क्लियर करवा लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने केवाईसी को क्लियर यहाँ पे नहीं करते हो तो आपको 500 रुपीज यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो पहले आप केवाईसी को क्लियर करवा लीजिए और साथ ही आपको अपने इंस्टामोजो अकाउंट को वेरीफाई भी करवाना होगा। जिस ईमेल आईडी का यूज करके आपने इंस्टामोजो में अकाउंट क्रिएट किया था उसी ईमेल पे इंस्टामोजो की तरफ से एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। उस ईमेल को जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहां पे वेरीफाई योर ईमेल का एक बटन शो करेगा इस तरीके का। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका इंस्टामोजो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका इंस्टामोजो अकाउंट ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रिएट पेमेंट लिंक बटन पे क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करने का लिंक जनरेट कर सकते हो। बट अभी हमें वो सब नहीं करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टेंटली 500 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। इसके लिए आपको अपना केवाईसी क्लियर करना होगा। सबमिट केवाईसी बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखोगे केवाईसी क्लियर करने के लिए आपको अपने पैन कार्ड का एक फोटो भेजना होगा और बैंक स्टेटमेंट का एक फोटो भेजना होगा। क्योंकि आपने अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दिया था अकाउंट क्रिएट करते वक्त और अपना बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाला था, तो इंस्टामोजो ये चीज वेरीफाई करना चाहता है कि वो जो बैंक आपने डाला था, जो डिटेल्स आपने डाला था वो सही है या नहीं। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड का एक फोटो इनको भेजना होगा और बैंक स्टेटमेंट यानी आपका बैंक का जो पासबुक है उसका जो पहला पेज होता है उसी में बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर सब कुछ होता है, उसका एक पिक्चर लेके यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करके अपलोड कर देना है। जैसे ही केवाईसी क्लियर हो जाएगा तो ना सिर्फ आपका जो ट्रांजेक्शन लिमिट था, जो आप मंथली 10,000 रुपीज तक ही ले सकते थे, वो अनलिमिटेड हो जाएगा, बल्कि आपको एज अ रेफरल बोनस 500 रुपीज इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। साथ ही आप आगे जिनको भी रेफर करोगे
अगर आप अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को रेफर करते हो तो आपको भी 500 रुपीज मिलेगा और आप जिनको रेफर करोगे उनको भी 500 रुपीज करके मिलता रहेगा। बट अगर आपके अकाउंट का केवाईसी क्लियर नहीं रहेगा तो आप आगे किसी को रेफर नहीं कर सकते हो, ना आपको बोनस मिलेगा और ना उनको बोनस मिलेगा जिनको आप रेफर कर रहे हो। इसलिए पहले आप अपना केवाईसी क्लियर कर लो। केवाईसी क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट लिंक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पेमेंट लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने इंस्टामोजो अकाउंट से लॉग आउट कर जाना होगा। मैं यहाँ पे लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद आपको एक न्यू टैब लेना होगा। आपने जिस पेमेंट लिंक को कॉपी किया था उस पेमेंट लिंक को आपको न्यू टैब में पेस्ट करना होगा और उसको ओपन कर लेना होगा। यहाँ पे पर्पस ऑफ पेमेंट में आपको एक सर्विस का नाम लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग सर्विस लिख रहा हूँ। आप किसी भी एक सर्विस का नाम यहाँ पे डाल दीजिए और फिर नीचे अमाउंट में आप कोई भी एक अमाउंट यहाँ पे डालिए। 10 रुपीज, 20 रुपीज या 50 रुपीज, कुछ भी एक अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर पे बटन पे क्लिक कीजिए। पे बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर देना होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो नाम आप डालोगे वो उस नाम से मैच नहीं होना चाहिए जिस नाम से अभी अभी आपने अपना इंस्टामोजो अकाउंट क्रिएट किया। आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर भी आपके इंस्टामोजो अकाउंट में जो ईमेल आईडी और फोन नंबर दिया हुआ है उससे मैच नहीं होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके ये जो 10 रुपए है या 20 रुपए, 50 रुपीज, इसको आप पे कर दीजिए। जो आप पे करोगे वो आपके ही बैंक अकाउंट में चला जाएगा 2 दिन के अंदर। और इससे होगा क्या, आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज एज अ रेफरल बोनस मिल जाएगा। अगर आप इंस्टामोजो का इनवाइट एंड अर्न सेक्शन चेक करोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, फॉर एवरी फ्रेंड हु ज्वाइंस, यानी हर एक आपका दोस्त जो आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन करेगा एंड रिसीव्स अ पेमेंट ऑन इंस्टामोजो, और इंस्टामोजो में एक पेमेंट रिसीव करेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप खुद ही अपने आप को पेमेंट करो, ऐसा लिखा नहीं है। बस आपको किसी से भी एक पेमेंट लेना है। इसलिए मैंने कहा था आपका जो नाम होगा वो अलग होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर अलग होना चाहिए। उससे आप एक पेमेंट ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए। कुछ भी अमाउंट का एक पेमेंट हो सकता है और जैसे ही आप उस अमाउंट को रिसीव करते हो, जैसे ही वो पेमेंट इंस्टामोजो के थ्रू आपके बैंक अकाउंट तक आ जाता है, वैसे ही आपको 500 रुपीज यहाँ से अर्निंग हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना केवाईसी क्लियर करवाइए और ये आपको इंस्टामोजो में ज्वाइन होने के 30 दिन के अंदर ही करना होगा। इनवाइट एंड अर्न का पूरा पॉलिसी जानने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चेक कर लेना, एक लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे मैं पूरा पॉलिसी डाल दूंगा, वहां से आप पूरे पॉलिसी को चेक कर सकते हो। आप जैसे ही मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे 30 दिन के अंदर आपको अपना केवाईसी क्लियर करवाना है और केवाईसी क्लियर करवाने के बाद किसी भी एक अमाउंट का पेमेंट आपको रिसीव करना है और आपको 500 रुपीज एज अ रेफरल बोनस मिल जाएगा। और केवाईसी क्लियर करवाने के बाद आप अपने दूसरे दोस्त को भी रेफर कर सकते हो और बार बार यहाँ से 500 रुपीज करके अर्न कर सकते हो। मेरा जो सेकंड मेथड है उसमें आपको इंस्टामोजो में एक फ्री ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है और यहाँ से आप अपने डिजिटल कंटेंट को या फिर फिजिकल कंटेंट को सेल करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। डिजिटल कंटेंट सेल करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे आप ई बुक लिख सकते हो, आप अपने कोर्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर हो आप अच्छे अच्छे ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करना आता है तो आप वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स यहाँ पे सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्रिएट ऑनलाइन स्टोर बटन पे क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने चला आएगा। पहले आप अपने स्टोर का नाम यहाँ पे डालिए। अबाउट स्टोर में आप अपने स्टोर के बारे में कुछ लिखिए, कुछ डिटेल्स यहाँ पे डालिए। ये आपके एसईओ के काम भी आएगा। स्टोर का नाम और डिटेल्स देने के बाद नीचे 2 चेकबॉक्स आपको मिलेंगे, इनको टिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना होगा। जितने भी सोशल लिंक्स है आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। ये पेज ऑप्शनल है, यहाँ पे बस मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देता हूँ और फिर क्रिएट स्टोर बटन पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट स्टोर बटन पे क्लिक करते ही मेरा ऑनलाइन स्टोर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑनलाइन स्टोर तो रेडी हो गया है, बस इसमें लोगो ऐड करना है, कवर इमेज ऐड करना है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं और ये स्टोर ऑनलाइन अर्निंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लोगो को ऐड कर देता हूँ, कवर में बाद में ऐड करूंगा।
ऑनलाइन लोगो और कवर आप कैसे डिजाइन कर सकते हो जानने के लिए ये दोनों वीडियो आप चैनल के अंदर जरूर चेक कर लेना। इन दोनों वीडियो में मैंने बताया है ऑनलाइन लोगो डिजाइन और कवर डिजाइन कैसे किया जाता है। अब देखिए लोगो मेरा ऐड हो चुका है, कवर मैं बाद में ऐड करूंगा। चलिए अब इसमें कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। स्टोर में प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप इवेंट टिकट्स यहाँ पे सेल कर सकते हो और भी बहुत कुछ आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। हमें यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है। डिजिटल प्रोडक्ट यानी ई बुक वगैरह या कुछ भी ऐसा जिसको आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन से ही क्रिएट कर सको। मैं अपने इंस्टामोजो अकाउंट में ई बुक सेल करता हूँ। आप क्या सेल करना चाहते हो ये मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताना। कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद उस प्रोडक्ट का आपको एक टाइटल देना होगा, उसका प्राइस सेट करना होगा। प्राइस आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री भी रख सकते हो, बिल्कुल जीरो सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना होगा। डिस्क्रिप्शन एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, तभी वो गूगल जैसे कई सारे सर्च इंजन पे रैंक करेगा और लोग उस प्रोडक्ट को सर्च करके बाय कर सकेंगे। नीचे आपको एडवांस सेटिंग्स और एसईओ ऑप्शंस मिलेगा। एडवांस सेटिंग्स में जाके आप अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, थैंक यू पेज लगा सकते हो और एसईओ ऑप्शन में जाके आप अपने प्रोडक्ट का एसईओ सही तरीके से कर सकते हो, उसमें कीवर्ड्स डाल सकते हो ताकि वो सर्च में आए। जब आपका स्टोर रेडी हो जाएगा तो ये दिखने में कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए मैंने जो ई बुक यहाँ पे अपलोड किया था वो किस तरीके से सेल हो रहा है, उसके जितने भी इमेजेस मैंने यहाँ पे डाले थे वो किस तरीके से शो हो रहा है और यहाँ से अगर कोई बायर चाहे तो इजीली इस ई बुक को परचेस कर सकता है। अगर आप सीखना चाहते हो कि ई बुक राइटिंग कैसे करते हैं तो सिंपली योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। यहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग इन हिंदी नाम का एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। 4 वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। इन चारों वीडियोस को आप देख लीजिए। कंटेंट राइटिंग रिलेटेड सभी टिप्स आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग टूल्स के बारे में भी मैंने बताया है और इन चारों वीडियोस को देखने के बाद आप इजीली ई बुक राइटिंग कर सकोगे। तो दोस्तों इंस्टामोजो से ऑनलाइन अर्निंग के दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिया है। बस आपको इन मेथड्स को फॉलो करना है, इन पे काम करना है और आप भी इंस्टामोजो से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। इसके रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के वीडियोस है उन सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।